ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे इको का नया टॉपिक दैट इज क्या है यहाँ पे यूटिलिटी। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक इसलिए है, देखो ये आपके डायरेक्टली रिलेटेड है आपके हैबिट से, तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं करके। ठीक है, लाइफ इकोनॉमिक्स जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया था, तो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना हो जाता है क्योंकि देखो यूटिलिटी आप जब समझोगे तब आगे आप जो डिमांड और सप्लाई वगैरह जो चीज़ें वो पढ़ोगे डिटेल के अंदर, तब आपको इस सब चीज़ों का क्या होगा पूरा का पूरा हिसाब किताब। ठीक है, मतलब कि हिसाब किताब मतलब क्या यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक आपको यूटिलिटी नहीं आएगा ना, आप डिमांड वगैरह करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब इंटरलिंक्ड है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर सेकंड, आपको पता ही हम किस हिसाब से पढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, और आपको इसके बाद में टेक्स्ट बुक रीड करनी है, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो जो बोर्ड ने डिलीट कर दिया है वो मैं आपको हमेशा चैप्टर के एंड में बताऊंगा। ये चीज है, ध्यान के चलो। क्यों? क्योंकि देखो आपका पोर्शन रिड्यूस हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती है? बिल्कुल भी गलती नहीं है। मेरी कुछ गलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो नॉलेज मिलना चाहिए वो आपका हक है, तो मैं आपसे वो छीनूंगा नहीं। मैं आपको सब चीजें पढ़ाऊंगा डिटेल में, भले पोर्शन डिलीट हुआ है। उसके बाद आपको जो डिलीट हुआ है वो आपको पोर्शन में आपको अलग से दे दूंगा, तो आपको वो बाद में पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर है, क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड तो हम पढ़ाई कर ही रहे हैं। लेकिन आगे जाके जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे सीए का या सीएस के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा बाद में, जो आपको यूट्यूब पे देखने मिल जाएगी। उसके क्यों एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या एडमिशन प्रोसीजर्स हैं, तो वो सब बात की बात है। तो ये सब चीजें वहां पे भी आने वाली है। ठीक है, तो आप ये डिसाइड अभी नहीं करो, लेकिन आप आगे जाके कभी ना कभी तो डिसाइड करोगे कि यस, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी है, तब आप ऐसे चक्र घुमाएंगे समय का, पीछे पहुंच गए, चलो अभी पढ़ लेते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एक चीज पढ़ने के मामले में तो हम पूरा पढ़ेंगे, फिर एग्जाम के रिलेटेड जो जो चीजें हमको कट शॉर्ट करनी है वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो डिस्क्लेमर था, पढ़ना तो पूरा है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उसको समझने में क्या प्रॉब्लम है? देखो, याद करना हो तो एग्जाम के रिलेटेड हम बाद में कर लेंगे, अलग चीज हो गया, लेकिन समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन को एक एक टाइम पे देखेंगे हम, ताकि आपको इतना ध्यान रखो, क्लास के अंदर ही बहुत सारी चीजें पूरी की पूरी याद हो जाएगी, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो उसके लिए यूटिलिटी क्या है सब कुछ जरा देखते हैं। अब पहले जरा इंट्रोडक्शन जरा देखते हैं। अब देखो यूटिलिटी होता क्या है, पहले फिलहाल हम इधर ही रखते रहते हैं पहले पेज पे। अब देखो यूटिलिटी मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन। व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब इस सेटिस्फेक्शन क्या, किस चीज का सेटिस्फेक्शन? आपको कोई चीज अच्छी लगती है, जैसे लॉकडाउन हुआ, ठीक है, तो आपको क्या चीज अच्छी लगी? अरे सब कुछ, क्योंकि लोगों ने इतना इमेजिन ही नहीं किया। ठीक है, सब अच्छा लगने लगा, अचानक से छुट्टी वो बोलने लग गए। ऐसा ऐसा आपने देखा होगा, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप सब या ट्विटर अगर कोई फॉलो करता होगा, तो जोक्स ऐसे शेयर होने लग गए कि वेकेशन मिला है, ये मिला है, वो मिला है। चीज़ों की गंभीरता इतनी उस समय महसूस नहीं हुई जितनी आज की तारीख में हो रही है। जो मैं एकदम इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, तब लोग अनअवेयर थे, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आने लगी, उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लोग लेने लगे।
तो ये जो चीज है ना, तो लोग क्या करने लगे उस समय, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वीडियोस आने लग गए कौन से घर पे कामकाज कर रहे हैं जो सेलिब्रिटीज वगैरह बर्तन धो रहे हैं, तो वो सब काम कि क्या वो सेटिस्फैक्शन, उनको टाइम किल करना है, तो जो अच्छा लगा किया, किसी ने जिम वीडियोस डाल दिए, फूड वीडियोस डालने चालू कर दिए, तो अलग ही चलते रहा, तो ये चलते रहा। लेकिन कब तक? आज आ रहे हैं क्या? आज कोई सेलिब्रिटी डाल रहा है क्या बर्तन धोते हुए फोटोज? नहीं। घर का काम करते हुए फोटो? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो उसका सेटिस्फेक्शन खत्म। एक जन ने चालू किया, उसे मजा आ रहा था, वीडियोस बना रहे थे, लोग डाल रहे थे, चलते आ रहा था। तो यूटिलिटी एक बोलो मजा, एक सेटिस्फेक्शन, इनर जो चीज, जो काम करके अच्छा महसूस किया जाता है। क्लियर है? अब इसके अंदर मैं अच्छे बुरे काम की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी काम। अब क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जरा इंट्रोडक्शन में। एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन वांट्स एंड ही कंज्यूम्स कमोडिटीज विच लीड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इतने अच्छे से यहाँ पे सेंटेंस को आप समझो। एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन वांट्स, कुछ ना कुछ उनकी वांट्स है, वो चाहते हैं जीवन में कुछ ना कुछ करना। एंड ही कंज्यूम्स कमोडिटी, मतलब जो वो चाहते हैं वो चीज वो क्या करते हैं, कमोडिटी के रूप में पाते हैं। कि मैं आज सोचता हूँ ये यार बहुत गर्मी लगी रही है, प्यास लग रही है, तो क्या करना है, मुझे थम्स अप पीना है या मुझे माजा पीना है, या मैं सोचूंगा हेल्थ कॉन्शियस, भाई ये सब चीजें पीनी नहीं है, हमारा जो क्या है लेमनेड जो हम बोलते हैं नींबू पानी, वो हम बना के घर पे पी लेंगे। तो ये मैंने एक सर्टेन वांट क्या किया, मैंने एक इच्छा हुई मुझे कि ये मुझे क्या करना है, कंज्यूम करना। तो ये कैसे दूर होगी? कमोडिटी विच लीड टू सेटिस्फेक्शन, तो मुझे क्या सेटिस्फेक्शन दे रहा है? क्या थम्स अप सेटिस्फेक्शन दे रहा है, या माजा जो हम पीते हैं ना, मैंगो, बराबर है, या स्लाइस जो भी आपको पसंद हो, क्या वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है, या कि जो नींबू पानी घर पे बना हुआ है वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है? तो ये सबकी अलग अलग चॉइसेस है, ठीक है, माई चॉइस, ठीक है। तो ये इस हिसाब से चलता है। अब इट मीन्स दैट कमोडिटीज हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इससे क्या पता चला? कमोडिटी हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बराबर है, ये आपने पहले क्या किया, इच्छा, हाँ यार सर से हमको पढ़ना चाहिए, तो ये आपने सोचा। अब आपने क्या किया, हमसे लेक्चर्स परचेज कर लिए, क्लियर है, तो वो लेक्चर्स आ गए आपके पास। अब आपको अच्छा लगा, कब तक अच्छा लगा? जब तक लेक्चर्स चल रहे हैं। कुछ दिक्कतें आने लगी, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। सेटिस्फाई होंगे क्या? नहीं। प्रोडक्ट सही होगा तब आप सेटिस्फाई होंगे, यस। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं यहाँ पे आपको ये भी चीज धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आगे सब कुछ इंटरलिंक करवाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? दैट कमोडिटीज हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब जो ह्यूमन की जो वांट्स है, आपको पढ़ना था, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज एन अनदर क्वेश्चन। पहले तो उसको क्या है, कैपेसिटी, मतलब एक कमोडिटी में कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। अच्छा बुरा दैट इज सेकेंडरी, अभी फिलहाल उसके बात नहीं करना है, लेकिन यस कैपेसिटी है। गर्मी के टाइम पे आइसक्रीम खाया, अच्छा लगा, दैट इज उसके अंदर वो क्या, कमोडिटीज, आइसक्रीम इज एन कमोडिटी। तो उसके अंदर एक खूबी है, उसकी क्या खूबी है उसकी, कि वो एक ह्यूमन की क्या वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। और ये वांट्स क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है कि नहीं है। तो जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Therefore, in general terms, we say that a commodity is useful if it satisfy our wants. मतलब commodity क्या है, यूजफुल है, कब फायदेमंद है, when it satisfy your wants। बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको लेक्चर्स, आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 12th स्टैंडर्ड में हो इसलिए आप देख रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप फर्स्ट ईयर में आ जाओगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, फिर से आप फोन करोगे, राहुल सर, बोलूंगा ठीक है, जरा बोलिए क्या काम है। सर आपका वो लेक्चर्स अच्छा लगा था, हमें मिल सकता है क्या देखने को? आप पूछोगे क्या? पूछोगे भी नहीं। क्यों? कि आपके लिए वो यूजफुल नहीं है। भले वो अच्छे लेक्चर्स है, सब कुछ है, आपको यूजफुल है क्या? मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपने ये बहुत ये करीबी से ये सब चीजें देखी है, इसके लिए तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि ये जो कमोडिटी आपने जो परचेज की है, जैसे प्रोडक्ट, अगर एक एग्जांपल ले लो, एक जो परचेज किया है, ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कब सेटिस्फाई कर रहा है? जब आपको ये यूजफुल हो। अगर ये यूजफुल ही ना हो तो कितनी भी अच्छी चीज हो, आपको फायदा ही नहीं, आपको मतलब ही नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर वापस बोलेंगे सर 12th का इको का वीडियो भेजो ना जरा सा, ये वाला लेक्चर में डाउट है, किस लिए पूछोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो बाद में बस यादें बनती रहेगी। तो अच्छी यादें बनानी कब अच्छी यादें बनेगी? जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें इस तरीके से होती। अब यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर टू डिफरेंट टर्म्स बट दे आर इंटर रिलेटेड। अब मैं बोल रहा था यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन, यस दे आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड।
मतलब वो उसके ऊपर नीचे उसको यूज करना है, दे आर इंटररेटेड, मतलब उसको आप अलग भी नहीं कर सकते, उसको आपको साथ में ही लेके चलना है। ठीक है, अब जरा ये यूटिलिटी का जरा एग्जैक्ट मतलब समझो। यूटिलिटी इज प्री कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन इज पोस्ट कंजप्शन। प्री कंजप्शन, सोचा हम जाएंगे पिकनिक, कैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे मजा करेंगे, तो यूटिलिटी ऐसा सोचा, दैट इज प्री कंजप्शन, कि हमें मजा आएगा, हमें अच्छा लगेगा, हम वहां पे ये करेंगे, हम वहां पे वो करेंगे, ये सोचा। एंड सेटिस्फेक्शन इज पोस्ट कंजप्शन, घर पे आ गए, अरे यार वहां पे तो वो चीज तो थी नहीं, वो राइड तो वहां पे क्या थी, बंद थी, वाटर फॉल जो था वो जो देखने हम गए थे, वहां पे बारिश नहीं गिरी, पानी नहीं आया, समझ लो, दैट इज आफ्टरवर्ड्स। तो यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर इंटर रिलेटेड। हाउ? यूटिलिटी इज प्री कंजप्शन, मतलब चीजें होने से पहले, एंड सेटिस्फेक्शन इज आफ्टरवर्ड्स, दैट इज पोस्ट कंजप्शन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेरी बात मानो, इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स का पेपर है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, आपको ये समझ के चलना है, क्योंकि ये चीजों पे ही बहुत सारा गिव रीजन, बहुत कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनते रहेंगे। तो आगे तुम पेपर पैटर्न तो डिस्कस करूंगा ही, तो वहां पे आपको सिर्फ यही दिया रहेगा, यूटिलिटी इज प्री कंजप्शन एंड सेटिस्फेक्शन इज पोस्ट कंजप्शन। क्वेश्चन मार्क सॉल्व करते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्या सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे, पता तो होना चाहिए वो आपको क्या है क्या नहीं है, तो वो सब चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, यूटिलिटी इज एज्यूम्ड सेटिस्फेक्शन, बट सेटिस्फेक्शन इज समथिंग दैट इज एक्चुअली रियलाइज। भाई ये क्या हो गया, यूटिलिटी इज एज्यूम, कि हमने एज्यूम किया था पिकनिक जाएंगे, ऐसा ऐसा होएगा, मजा आएगा, ये तो हमने सोचा, लेकिन सेटिस्फेक्शन इज समथिंग दैट एक्चुअली रियलाइज, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। वहां पे जाके क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा, अरे यार इससे तो अच्छा घर का खाना था, बाहर गए थे अच्छे मूड से, मजा तो उतना आया नहीं। तो इस हिसाब से काम चलता है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिपेंड ऑन यूटिलिटी। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड ऑन यूटिलिटी। आप कोई चीज कंज्यूम करते हो, वो डिपेंड करता है, या सर्विसेज आप लेते हो, कि आपको जो यूटिलिटी है, जो आपको लग रहा है वो आपकी पूरी होगी कि नहीं, तभी आप उसको क्या करोगे, लोगे। एवरी प्रोडक्ट प्रोसेस पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, सीधी सी बात है, अदरवाइज वो परचेज ही कोई करेगा नहीं ना। कुछ तो उसके अंदर पावर है कि यस वो चीज हम खरीदेंगे, हमें उससे फायदा होगा, तभी क्या होगा, सेटिस्फाई होंगे लोगों की इच्छाएं। ठीक है, यूटिलिटी को और एक नाम दे दो, इच्छाएं। यस, ये आप इच्छा करने में कोई प्रॉब्लम, इच्छा नहीं, मैं ऐसे बोलो, जनरल मीनिंग मत लिखाना। ठीक है, जनरल मीनिंग उसका सेटिस्फेक्शन वही है, और जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। यूटिलिटी का डेफिनेशन एक बार जरा मैं रीड करता हूँ, फिर थोड़ा सा इसके अंदर गाना भी गा लेंगे तो याद हो जाएगा। तो उसके पहले आप जितना पढ़ा एक बार जरा रीड कर लो, दिमाग में बैठा लो, फिर हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। और ये डेफिनेशन हर आंसर में आपका आएगा, जहां जहां पे यूटिलिटी वर्ड यूज होगा क्वेश्चन में, ये वाला डेफिनेशन तो वहां पे लिख ही देना, चिपका देना फेविकॉल की तरह। ठीक है, पर रीड करते हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। पहले मैं समझा दूं क्या रीड करूं, चलो पहले मैं समझा देता हूं। ठीक है, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट्स, यूटिलिटी जो है किसको रेफर कर रही है, वांट, मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे क्या मिले, ये मोबाइल मिले। ठीक है, तो ये मोबाइल मुझे चाहिए, तो यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट। मैंने क्या किया, यूटिलिटी एक वर्ड हो गया, क्या मैंने वांट लिया, क्या, मोबाइल। सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कमोडिटी, मोबाइल आएगा तो क्या होगा, मैं गेम खेलूंगा, फोन करूंगा, यूज करूंगा, दैट इज अ पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या उसका है, सेटिस्फाई, मुझे किस पर्पस के लिए मोबाइल चाहिए, तो ये पावर है उसके अंदर। और द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, या तो उसमें पावर है या तो उसमें कैपेसिटी है ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, क्योंकि कमोडिटी को कौन लेने वाला है, ह्यूमन वांट ही तो लेने वाला है। तो अब इसका डेफिनेशन जरा इसको याद करते हैं, रट्टा तो मारना ही नहीं है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। यूटिलिटी रेफर्स टू द want satisfying power of a commodity or the capacity of a commodity to satisfy human wants। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, जहां पे स्लैश है वहां पे ब्रेकअप है, थोड़ा सा पॉज है। तो वापस से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। यूटिलिटी रेफर्स टू द want satisfying power of a commodity or the capacity of a commodity to satisfy human wants। ठीक है, वन मोर टाइम साथ में। ठीक है, उसके बाद बिना देख के फिर आपको डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। यूटिलिटी रेफर्स टू द want satisfying power of a commodity or the capacity of a commodity to satisfy human wants। ठीक है,
पक्का अभी याद हो गया रहेगा आपको, नहीं तो 2-3 बार सुन लेना, आपको याद हो जाएगा। इसके पहले हमने और भी डेफिनेशंस किए हैं, तो बार बार आपको एक अलग से सेक्शन बना लो आप आपकी बुक में, जहाँ पे आप सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे। तो चैप्टर 1 में जो जो किया था उसकी एक लिस्ट बना लो कि 3-4 पढ़े थे, तो वो लिख लो, ऊपर हेड पॉइंट बना लो कौन सा डेफिनेशन है। अभी यूटिलिटी में आप कर रहे हो तो यूटिलिटी का आपका मेन टॉपिक यूटिलिटी है, उसमें पहला डेफिनेशन यूटिलिटी का आपने लिखा, तो ये आपने लिख लिया। जितने भी डेफिनेशन है सब हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपके लिए। अब आ जाओ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। जब फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे आप देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, यूटिलिटी ना, तो यूटिलिटी का डेफिनेशन आ गया। अब फीचर्स, जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो देखते हैं भाई कितना जीबी का रैम है, स्क्रीन कौन सी है, वो क्या बोलते हैं डॉट जो है कौन सा, नॉच जो बोलते हैं भाई कौन सा है उसके अंदर, ठीक है, तो वो सब चीजें हम देखते हैं, बैटरी लाइफ क्या है, तो परफॉर्मेंस। वैसे ही यूटिलिटी के कुछ क्या है कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसको याद कैसे करें, इसके लिए हमारे पास स्मार्ट कोड है, दैट इज फीचर्स यूडी। अब पहला आंसर आपको देखो कैसे फ्लो याद रखना है। एक है इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी, उसमें आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, तो ये फ्लो पहले, उसके बाद अंदर क्या क्या है, तो फीचर्स में क्या क्या था, सॉरी इंट्रोडक्शन में क्या क्या था, हमने कुछ बात किया, कंपैरिजन किया, प्री पोस्ट, ठीक है, सेटिस्फेक्शन का मीनिंग था, इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है, नोट्स के साथ साथ। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट आंसर के लिए पहले डेफिनेशन पढ़ा, ये यूटिलिटी का डेफिनेशन था। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पहला आंसर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब तक इतना ही है ना, तो इतने के बारे में पढ़ते, आगे क्यों चिंता कर रहे हो, चिंता करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, चिंता तो करना ही नहीं, मैं बैठा हूं आपके लिए, ठीक है। तो पॉइंट है फीचर्स यूडी, क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले मैं सब पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूं, 2-2 3-3 में पढ़ाऊंगा, आप समझोगे, तो 2 मिनट उसको प्रोसेस करोगे, उसके बाद नेक्स्ट 3 पॉइंट जाएंगे, फिर पहले के 3 हम रिवाइज करेंगे, फिर 6 पॉइंट को हम याद करेंगे। ऐसे करते करते हम थोड़ा थोड़ा टाइम से हम एक एक आंसर याद करते हुए चलेंगे। तो पहला फीचर्स यूडी, तो पहले हम 3 पॉइंट याद कर रहे हैं, ठीक है, हम अंदर पढ़ भी नहीं रहे, ये पढ़ाई ऐसी ही करनी है आपको। फीचर्स तो FEA कर रहे हैं, दैट इज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिमांड। तो क्या है यहाँ पे फीचर्स यूडी में, फॉर्म्स बेसिस ऑफ डिमांड। F features, forms the basis of demand. Next is ethically neutral concept, also differs from usefulness. तो F से form of basis of demand, E से क्या है ethically neutral concept, A से क्या है also differs from usefulness। 3 पॉइंट आपको दिमाग में सिर्फ बस बैठा, हाँ पहला याद भी मत करो, सेकंड ठीक है 2-3 बार हो गया। अब आ जाते हैं पहले पॉइंट पर, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड। आराम से रीड करते हैं कि कुछ समझते हैं। A person will demand a commodity only if he has utility for him. Demand a commodity only if it has utility for him. Simple सी बात है। A person will not demand a commodity if it does not offer any utility to him. Does not offer, not a demand. मतलब मूवी देखना मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको डिमांड करूंगा, जो मेरा फेवरेट हीरो या हीरोइन है उनकी मूवी मेरे को जाना है और देखना है, तो ये मेरे लिए बेस बन रहा है कि यस मैं वो मूवी को कंज्यूम मतलब देखूंगा जाके। उसके लिए एक डिमांड बनने के लिए फॉर्म तो चाहिए कि क्यों ये आपको चाहिए क्या, तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा आप सोचोगे क्या ये मुझे मूवी अच्छी लगती है, हाँ मुझे अच्छी लगती है, मुझे फायदा है, तो आप जाओगे देखोगे, ठीक है। नहीं अच्छी लगती है तो ये आपका बेस बनेगा नहीं। पर्सन विल नॉट डिमांड अ कमोडिटी, वो मूवी डिमांड नहीं करेगा इफ इट डज नॉट ऑफर एनी यूटिलिटी टू हिम, उसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी पिक्चर लगे लेना देना नहीं है। थस यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, बस सिंपल सी बात है। तो पहला पॉइंट फॉर्म द बेस ऑफ डिमांड। अब आपको साइड में पिक्चर दिख रहा होगा, क्या पिक्चर है यहाँ पे, डॉक्टर के पास बराबर नर्स है यहाँ पे, तो और छोटी सी बच्ची एक है, ठीक है। तो वो कब डॉक्टर के पास सिस्टर के पास कब जाएंगे हॉस्पिटल में, क्यों जाएंगे दिखाने को, जब बीमार है तभी, अदरवाइज मेरे घर पे के बाजू में हॉस्पिटल है, मैं रोज जाता हूँ, ऐसे घर के रास्ते में आता मिल के आता हूँ डॉक्टर को, मुझे जानते हैं, जाता हूँ क्या, नहीं जब बीमार है तभी जाओगे, बराबर है कि नहीं है। विटामिन सी, B12 ये सब चीज़ की अभी आपने सुना होगा बहुत, विटामिन सी खाना चाहिए, इम्यून सिस्टम, तो आज इन सब लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई इन सब चीज़ों की, पहले नहीं थी क्या, पहले भी थी, डॉक्टर लिखते थे, अब सामने से कोई जाके तो लेता नहीं था। आज ये सब चीज़ें इम्यूनिटी के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें कंज्यूम करना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो साइड में और भी है, अनएजुकेटेड पर्सन विल नॉट डिमांड अ बुक एज ही हैज नो यूटिलिटी फॉर हिम, अ स्टूडेंट विल डिमांड अ बुक एज इट हैज यूटिलिटी फॉर हिम। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल रखता हूँ बुक का, तो आपको भी आपके बुक्स में जब आप पढ़ोगे ना, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें आपको इस तरीके से हाईलाइट करके रखना है कि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो,
ठीक है। अभी देखो एक लेक्चर में तो मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, तो सपोज ये लेक्चर में आपने कुछ पढ़ाई की है, एक आंसर दो आंसर जो भी कंप्लीट किया, मैं आपको मेथड बता रहा हूं कैसे ये सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आपका एक आंसर का हो गया, आप हाईलाइटर्स रखो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ऑरेंज कलर कर दो हाईलाइटर को, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो उसको उस तरीके से रखो, हाईलाइट करो छोटी छोटी चीजें कि बुक, यस वहां पे एग्जांपल था बुक का। फिर स्टूडेंट परस्यूइंग आर्ट्स विल नॉट डिमांड अ कैलकुलेटर एज इट हैज नो यूटिलिटी फॉर हिम। अब मैं आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा हूं तो कॉमर्स के अंदर कैलकुलेटर्स अलाउड है, आपको अलाउड नहीं। अकाउंट्स में कैलकुलेटर यूज मत करना, खबरदार, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अलाउड नहीं है बोर्ड एग्जाम में। जब नेक्स्ट ईयर आप डिग्री कॉलेज में आ जाओगे तब वो आप यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल एग्जाम में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपके लिए कैलकुलेटर यूजफुल है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट भी हो, फायदा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? तो ये इस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया नेक्स्ट कैलकुलेटर का एग्जांपल रख दिया, तो मैं बस उसी को अंडरलाइन कर दूंगा आप बुक में। सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन हेंस ही कंज्यूम, सिक पर्सन इज यूटिलिटी इन मेडिसिन हेंस ही डिमांड मेडिसिन। सीधी सी बात है, बीमार है, जो दवाई मिल रही है उधर बोलोगे कड़वी दवाई, मीठी दवाई, मुझे येलो कलर पसंद है, ऑरेंज डॉक्टर ने दे दिया, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा चलने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई, वो सब साइड में रखो। जबरदस्ती वो तो दवाई लेनी है, डॉक्टर ने बोला है तो लेना तो पड़ेगा, तभी तो ठीक होगे, क्योंकि उस टाइम पे जरूरत है। जैसे ही आप ठीक हो गए, बाकी दवाई गई साइड में, दवाई नहीं लेनी है अभी क्या जरूरत है, ठीक हो गए। तो ये इस हिसाब से काम चलता है। तो आप कभी भी कोई चीज मांगते हो तो देखो दिमाग में ये इतना बड़ा पीछे इकोनॉमिक्स का एक चीज चल रहा है, फॉर्म बेस ऑफ डिमांड। तो आपको अपने लाइफ में डिमांड, जब आप कोई चीज करते हो, ठीक है, इसके लिए डिमांड तो बाद में, हम डिमांड चैप्टर है अलग से। तो डिमांड एक इतना समझ, डिमांड मुझे चाहिए, माला है पाइजे, बराबर है, मुझे ये चाहिए, तो मराठी में तो माला है पाइजे पाइजे। तो जब आप ये पाइजे करते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, क्या वो आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है इस टाइम पे? क्या वो चीजें जरूरत है? आखिर जरूरत नहीं है तो क्या मतलब है? उसमें परेशान कौन होंगे? जो आपकी डिमांड पूरी करेंगे वो परेशान होंगे। अगर अब सिंपल सोचो ना, एक मोबाइल है मेरे पास, ये रहा मोबाइल है, ठीक है, चल रहा है। अब मुझे जरूरत पड़ी एक और मोबाइल की ऑफिस के यूज के लिए, तो मैंने एक और मोबाइल ले लिया, ठीक है, मेरे अकाउंट में और थोड़े से पैसे पड़े हैं, एक और मोबाइल ले लिया, ऐसे ही ले लिया, बस सोचा अच्छा लगा, नया मॉडल है, ले लिया, ठीक है, चलो ले लिया। अब वो एडवर्टीजमेंट इफेक्ट इतना चलता है कि ये मोबाइल लोगे नहीं तो जिंदगी, बोलते हैं ना आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, मोबाइल तो चाहिए, मतलब चाहिए। मैंने सोच लिया और ले लिया, और मैं पछता रहा हूँ लेके। क्या करूँ 3-3 मोबाइल का लेके समझ रहे हो? पहले एक मोबाइल है वही समझ ले रहा है, इतने कॉल वगैरह, मैं दूसरा लेके तीसरा लेके मैं क्या करूँ? तो ये जो है ना, इंसान फंस जाता है यहाँ पे अननेसेसरी डिमांड करके। तो डिमांड कैसी होनी चाहिए? सही तरीके से होनी चाहिए। आज आप कुछ डिमांड करोगे तो फुलफिल करना है आपके पेरेंट्स को, सीधी सी बात है। तो अब वो चीज की जरूरत है, आपकी जरूरत क्या है? पढ़ाई, बुक्स, आपके पास समय है, और जो जो चीजों की आवश्यकता है वो चीजें। उसके अलावा आप बोलते हो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, अननेसेसरी। हाँ साइकिल चाहिए, आपको जरूरत है, दूर आना जाना है, अभी फिलहाल कहाँ जाना आना जाना है आज की तारीख में, तो साइकिल का क्या मतलब है चीजों, तो उसको आप पोस्टपोन कर दो। अब आप इसके अंदर पाइजे पाइजे करोगे, थोड़ा घर पे चिल्लम चिल्ली होगी, डैडी सॉफ्ट कॉर्नर है तो लाके दे देंगे, मम्मी का सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे बच्चे को चाहिए, लाके दे दिया। आपकी वो जरूरत हो 1 महीना 2 महीने बाद में चीज साइड में पड़ी रहेगी। हुआ होगा आपके साथ ऐसा? बराबर है, कोई चीज पड़ी हो आप खरीद लेते हो, वो उस टाइम पे मन कर, दिमाग पे भूत सवार है कि वो चाहिए, मतलब पाइजे, तो पाइजे वाली चीज होनी चाहिए। आज के बाद आप सोचोगे, क्या सोचोगे? सच में चाहिए? क्या उसकी जरूरत है? क्या वही चीज दूसरी कोई कमोडिटी से पूरी हो सकती है क्या? तो वो सब रास्ते आपको निकालने, और धीरे धीरे मैं आपके लिए थॉट प्रोसेस डेवलप करूंगा कि कैसे कोई चीज का डिमांड बनता है। तो ये तो समझा, मतलब पाइजे वाला कॉन्सेप्ट कि ये हमको चाहिए ताकि हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ये फॉर्म बेसिस ऑफ डिमांड। तो इसके अंदर हमने 3 चीज एग्जाम्पल भी देख लिए, तो ये आपको इस तरीके से नोट्स में भी आपके कर लेना है। ई, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। क्या है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट? तो जरा देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर वेदर द कमोडिटी सेटिस्फाई मॉरल गुड वांट और बैड वांट। मतलब यहाँ पे कमोडिटी को कुछ भी लेना देना नहीं है कि मॉरली गुड, मतलब अंदर से अच्छा लग रहा है कि मैंने ये काम किया, सही है कि गलत है, या बैड वांट, वो अच्छा नहीं। जैसे आपको यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल, टेररिस्ट एक गन लेके हैं, उसको गोली मार के मजा आ रहा है, बराबर। जो सोल्जर्स हैं हमारे बॉर्डर्स पे हैं, हमारे लिए सेफ, रक्षा कर रहे हैं हमारी फॉरेन एनिमी से, जो भी है हमारे दुश्मन, तो वो डटे हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो अब आप डिफरेंस खुद सोच लो कौन सा मॉरली करेक्ट है। तो ये जो यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट जो है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कॉन्सेप्ट यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर, फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
whether the commodity satisfy moral, क्योंकि जिस बंदे को जो काम करना है वो तो वो कर ही रहा है, सही गलत तो बात की बात है। तो ये वाला पॉइंट वही बता रहा है। तो पहला पॉइंट फॉर्म बेसिस ऑफ डिमांड, हमने डिमांड कर लिया, माला मोबाइल पाइजे, तीसरा मोबाइल, दो मोबाइल ऑलरेडी है, मॉरली ये सही है गलत है, जरूरी नहीं बंदूक के एग्जांपल में लो, क्या सच में वो जरूरत है, क्या आपका सही पर्पस डेवलप सॉल्व होने वाला है उससे कि नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा, आप खुद डिसाइड करो। क्योंकि वो जो सोच थी मुझे पाइजे वाली, वो क्रिएट कहाँ पे हुई थी, दिमाग में। आप रोज सो के उठो, नई नई चीजें आपके ख्याल में आएगी, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, टेंशन नहीं है। इकोनॉमिक्स का एक्चुअल डेफिनेशन में स्टार्टिंग में भी कवर किया लेक्चर में, ठीक है, नहीं ध्यान में होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको वो भी बता दूंगा। अ कमोडिटी कैन हैव यूटिलिटी इवन इफ इट सेटिस्फाई बैड और अनएथिकल वांट, फिर भी उसमें सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मुझे वो तीसरा मोबाइल लेके भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे बंदूक चला के भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इस हिसाब से। लेकिन सही गलत ये तो डिसाइड करना है, ठीक है। फिर है यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर एनी मॉरल और एथिकल फैक्टर, सीधी बात है, यही तो पॉइंट को 3-4 अलग तरीके से लिखा है। इट इज मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट, अभी वो ये कलरलेस, कलर ही नहीं है उसको, बराबर है, कुछ मतलब ही नहीं है। इन शॉर्ट इट इज एथिकली न्यूट्रल, अ गन हैज यूटिलिटी फॉर सोल्जर्स एज वेल एज टेररिस्ट, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। एज पर लायोनेल रॉबिन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ, वो क्या स्टडी कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। मतलब आप जब लाइफ में कुछ चीज डिमांड कर लेते हो तो आपको पहचानना है क्या उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस कुछ है, क्या आप उसको अलग तरीके से आपकी सेटिस्फेक्शन आप अपने वांट्स को कर सकते हो। तो यही एक्चुअल लाइफ इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता, ठीक है। तो इससे कुछ पैसे भी बचेंगे और दूसरे चीजों में यूज आएंगे, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड है, ठीक है। आज मुकेश अंबानी जी है, आज आप उनको, उनकी कंपनी को फॉलो करो, क्या जरूरत है रोज सुबह उठ के घर से बाहर जाके काम करने की। सिर्फ एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर पूछ, क्या जरूरत है आपको, क्या लगा घर पे बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, आएंगे, उनके पास बहुत है, ठीक है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर के बाहर नहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं, चल ही रहा है ना काम ठीक है। तो अब आपको भी वही चीज डिसाइड करना है, यस काम तो करना पड़ेगा, कुछ मतलब नहीं है। तो ये चीजें आपको कौन सी चीजें सेटिस्फाई कर रही है, वो चीजें आपको ध्यान। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में थर्ड पॉइंट, ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ा हमने, क्या बड़ा फॉर्म है बेसिस ऑफ डिमांड, या मोबाइल जो भी, आप एक एग्जांपल फिट कर लो। फिर नेक्स्ट, क्या वो सही है गलत है, एथिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट ऑल्सो डिफर फ्रॉम यूजफुल में, क्या तीसरा मोबाइल का मुझे सच में जरूरत था। वैसे यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है खाने पीने का, देखते हैं जैसे कुछ अल्कोहल है, बियर है, यहाँ पे क्या वो सब चीजें जरूरत है, या नीचे अभी ये देख लो बस इतना बस पिए जा रहे, खाए जा रहे, जरूरी है, यूजफुल है क्या वो, जरा पढ़ते हैं। usefulness in the benefit, that is value in use, that is derived by consuming a commodity, whereas utility is the want satisfying power of a commodity। वापस से पढ़ता हूं। also differs मतलब अलग है, किससे, यूजफुलनेस से। यूजफुलनेस मतलब फायदे वाली चीज, तो यूजफुलनेस इज द बेनिफिट, कि हमने पैसे दिए और हमको अच्छा लगा। जैसे अभी आप बोलोगे रेस्टोरेंट है, बराबर है, चलो यार सिंपल सा एग्जांपल ले लो, समोसा। आप समोसा देखा ही होगा, आपने खाया होगा, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल कोई मिठाई वाले की दुकान से वहां पे जाके आप खा लो, तो ठीक है, आपने जो भी 15-20 रुपीज दिए, 10 रुपीज दिए, जो भी रेट हो आपने खा लिया। अब ये आए कोई रेस्टोरेंट में जाके खाओ, 5 स्टार में भी मिल रहा है, वहां पे आपको 15 रुपये मिल रहा है, वहां पे आप 500 रुपये पे कर रहे हो, फिर भी मन को अच्छा लगा, 500 रुपये वाला अच्छा है। क्यों अच्छा है, आजू बाजू के नज़ारे देख के, क्लियर है, क्योंकि वहां पे जो बैठने का एम्बियंस है, सब कुछ है, उस चीज का भी तो पैसा उस समोसे में ऐड हुआ है, पेट उतना ही भरने वाला है कुछ ज्यादा अलग कुछ कैलोरीज मिलने वाली नहीं है, वही चीज है, ठीक है। तो ये वाली चीज वही, यूजफुलनेस इज द बेनिफिट। क्या आपको वैल्यू इन यूज लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर चीज से, उससे नहीं लग रहा, डिपेंड, ये सबके लिए वेरिएबल है, दैट इज सबके लिए क्या है, अलग अलग, भिन्न भिन्न है, सबके लिए क्या है, अलग, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं यूटिलिटी, उसके बाद जो है दैट इज डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग कमोडिटी, वेयरएस यूटिलिटी इज अ वांट, मतलब यूजफुलनेस क्या है, डिराइव बाय कंज्यूम, उसको कंज्यूम करना है आपको, और यूटिलिटी इज व्हाट,
सेटिस्फाइंग, उसके अंदर पावर है, यही तो डेफिनेशन है। यूटिलिटी रेफर्स टू द वन सेटिस्फाइंग पावर कमोडिटी और द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई। ये इंडस्ट्री सेटिस्फाई करने की पावर है, यूजफुलनेस इज डिफरेंट, ठीक है। अलग कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी इट नॉट बी यूजफुल, जरूरी है यूजफुल हो, नहीं है। अच्छा लगा, चलिए बात खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा नहीं अच्छा बात की बात है, और ये कॉन्सेप्ट कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एग्जांपल, अल्कोहल हैज अ यूटिलिटी टू ड्रंकर्ड बट इट इज नॉट यूजफुल एज इट हार्म्स हिज हेल्थ। मतलब अल्कोहल हैज यूटिलिटी टू ड्रंकर्ड बट इट इज नॉट यूजफुल, यूजफुल है क्या नहीं, इट इज हार्म्स हिज हेल्थ। मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ड्रंकन है, जो पीते रहता है बार बार, तो उसके लिए क्या है, कुछ फायदेमंद है नहीं, फिर भी उसको चाहिए और वो उसकी हेल्थ खराब हो रहा है, उसको पता भी है। आपको पता होगा अपना क्या बोलते हैं सिगरेट्स वगैरह, उसके पैकेट पे इतना बड़ा, जितना बड़ा सिगरेट नहीं उतना बड़ा तो वो लिखा होता है, बराबर है कि नहीं है, डिस्क्लेमर, फिर भी तो क्या कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मिल्क हैज यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। तो ठीक है, ऑन द अदर मिल्क पियो या दूध पियो, बराबर है, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सब चीजें हैं। तो 3 पॉइंट आपके लिए रखा मैंने। अब इसको याद कैसे करें, फीचर्स, एफ से क्या था, फॉर्म बेसिस ऑफ यूटिलिटी, तो फॉर्म बेसिस ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद इट इज अ क्या कॉन्सेप्ट है, अच्छा बुरा, एथिकली न्यूट्रल, एफ ई हुआ ए, ऑल्सो डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमने पढ़े। अब उसके बाद नेक्स्ट 3 पॉइंट है, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज नॉट इजीली मेजरेबल। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और क्या है, रिलेटिव। तो ये बना कहां से, फीचर्स से ना, एफ ई ए तो हमारा हो चुका है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टी यू आर, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज नॉट इजीली मेजरेबल। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। फिर हम पढ़ेंगे इट इज अ रिलेटेड, सॉरी क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले आप जरा रीड करने के लिए आपको मैं समय देता हूं। ठीक है, द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज नॉट इजीली मेजरेबल। अब मेजरमेंट मतलब क्या, कि वो जो यूटिलिटी, जो पावर ऑफ अ सेटिस्फाइंग, बराबर है, ऑफ अ कमोडिटी, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। यूटिलिटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट डू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपने सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में, कि जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब मीनिंग हो गया आपका ऑनेस्टी, जैसे किसी की खूबी बता रहे हो तो उसका मेजर कर सकते हो, ये बंदा 50% अच्छा है, ऐसा है, बराबर है, ऐसा बोल सकते हो, नहीं उसकी ऑनेस्टी 50% ही है, नहीं आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये वही बात है, यूटिलिटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इट इज इंटेंजिबल एंड इनविजिबल इन नेचर, आप उसको देख नहीं सकते हो, ये अदृश्य है, बराबर है, मिस्टर इंडिया की तरह है, ये क्या है, ये इंटेंजिबल और इनविजिबल, हमारे आंखों से दिखने वाली चीजें नहीं है। इट इज एन इनहेरेंट फीलिंग, अंदर से आने वाली, देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर कार्डिनली इन नंबर्स, आप उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हो। अब इकोनॉमिक्स में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स, जैसे इट इज नॉट मेजरेबल, इनहेरेंट फीलिंग, आप सिर्फ लिखोगे इट इज एन फीलिंग, मीनिंग गलत है, इट इज एन इनहेरेंट, ये अंदर से आने वाली, देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप लिखोगे इट कैन नॉट बी काउंट, दैट इज डिफरेंट। मेजर, काउंट मतलब क्या, काउंट इज अ वन फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मतलब मेजर्ड, सॉरी उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज इन नंबर। बाजू में है आपके पास एक गुड डे और मारी बिस्किट, भूख लगी है तो घर पे खा लो, बुलाओ मम्मी को, ठीक है, तो उनको बोलो और जाओ और खा के आ जाओ, ठीक है, तो अब घर पे ही हो तो आने की भी जरूरत नहीं है। चलो एग्जाम्पल, इट कैन नॉट बी सेड दैट मारी बिस्किट एट 5 यूटिलिटी एंड गुड डे बिस्किट एट 10। अब ऐसा नंबर नहीं है मारी 5 अच्छा, ये पॉसिबल ही नहीं, किसी को उल्टा, किसी को क्या होगा, मारी अच्छा लगेगा, किसी को गुड डे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, ये सब चलते रहेगा। यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड टू बी आइदर पॉजिटिव, मतलब यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, एंड फाउंड टू बी आइदर पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव,
या तो आप बोलो पॉजिटिव, या तो जीरो, या तो नेगेटिव। यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। ये सब पे हम आएंगे, जरा चिंता मत कीजिए। तो नेगेटिव यूटिलिटी इज ऑल्सो डिसयूटिलिटी। तो ये जो है आपको ट्रू और फॉल्स वगैरह में भी आ सकता है, पूछेंगे, राइट, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्या है यूटिलिटी? इज अ सब्जेक्टिव। कैसा सब्जेक्टिव, काय का सब्जेक्टिव, जरा देखते हैं। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल, मतलब दिमाग से, ये पूरा पूरा दिमाग का चक्र है। क्या चक्र है? सब्जेक्टिव, एक दूसरे से अलग अलग, भिन्न भिन्न है, बराबर है, मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो आपको यही वर्ड यूज करना है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और क्या यूज करना है? सब्जेक्टिव, मीनिंग चेंजिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट पॉइंट, a product may give high utility to one person, but the same product may not give as much as utility to another. Product may give high utility to one person, but the same product may not give as much as utility to another. मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, may give high utility, किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, वो हाई नंबर देगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यस, टू वन पर्सन, बट सेम प्रोडक्ट में नॉट बी गिव एज मच यूटिलिटी टू अनदर। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, आपके लिए यही याद रखो। इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एज यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक, हैबिट, सराउंडिंग, एज, ऑक्यूपेशन, डिपेंड। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटीज पर्सन टू पर्सन अलग अलग है, डिपेंड ऑन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक, डिसलाइक। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो साउथ इंडियन है, क्लियर है, मेरे तो फ्रेंड्स है काफी है, तो वो जो फ्रेंड्स है आपके, उनके घर पे ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा? इडली डोसा, मतलब वो एक अलग हो गया। अभी ये जो दूसरे लोग से मैं, ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कम बनता है, अभी वही चीज रोज रोज बनने लगी तो उनको लगता है कि यार ये तो रोज का है। वजह से कभी रेस्टोरेंट में हम चले गए, हम नाश्ता करेंगे, चाहे इडली सांभर मंगा ले, हम तो वही खाएंगे। वो फ्रेंड बोले अरे भाई ये बस हुआ, मुझे तो नहीं खाना भाई, घर पे हमारा ये रोज का ही है, तो उनका स्टेपल फूड है कोई, तो बहुत अच्छा। तो ये डिफरेंट होता है, लाइक डिसलाइक। अब इसके अंदर ये नहीं कि वो चीज खराब है, बराबर, वो बचपन से खाते आ रहे हैं, और मुझे तो उनके घर पे जाके उल्टा खाने को पसंद है। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट ही अलग है, समझ रहे हो, वो उनका एक अलग ही चीज टेस्ट हो जाता है। हमारे घर में भी बनता है, पर वो एक अलग ही, अच्छा ही बनता है, पर एक अलग ही टेस्ट होता है। तो वो एक तरीके से होता है ना, कोई गुजराती फ्रेंड है तो उनकी डिश आपको अलग ही रखेगी, कोई राजस्थानी है तो उनकी आपको कुछ चीजें अच्छी लगेगी, लेकिन वो बंदा वो रोज खा रहा है तो उसे नॉर्मल, हाँ ठीक है, अच्छा ये बना है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, रोज का है मेरा तो, ठीक है। तो ये ऐसे वाली बात है। तो दिस इज डिफरेंट फॉर वन पर्सन एंड डिफरेंट फॉर अदर पर्सन। एग्जाम्पल देखते हैं, मेजर टेप विल हैव मोर यूटिलिटी टू अ टेलर एज कंपेयर टू अ कॉबलर। तो जूते सिलता है उसको क्या मतलब है टेबल, मतलब ही नहीं है। बाकी टेलर हमेशा बोलते हैं ना, रखेगा गले में ही अंदर, वो बोलते हैं पट्टी नापने के लिए रही। अभी हमारे लिए पेन, चौक, मार्कर इंपॉर्टेंट, अभी आज पूरा डिजिटल वर्ल्ड हो गया तो चीजें अलग अलग चीजों की जरूरत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बिना काम होने वाला नहीं है। एक और एग्जाम्पल है आपके पास, अ फिश करी will have mere utility to a non-vegetarian, while it may have less utility or no utility to all the vegetarian या to all the vegetarians। मतलब अब मैं वेजिटेरियन हूं तो मुझे फिश हो, चिकन हो, तो कितना भी अच्छा बनाओ, इतनी अच्छी स्मेल भी आ रही हो, फिर भी हाँ यार ठीक है मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन, बस काम खत्म। अब इसके जगह पे नॉन वेजिटेरियन, अरे क्या खुशबू आ रही, क्या बनाया, सिंपल सी बात है। तो यही डिफरेंट है, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में, दैट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अभी क्या चीज को रिलेट करा जरा देखते हैं। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर कंसिडरेशन, टाइम एंड प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ये रिलेटिव, किसी ना किसी से रिलेटेड है। मतलब एक सिंपल मैं आपको बताता हूं, अम्ब्रेला, ठीक है, आप 12 महीने अम्ब्रेला लेके घूमते हो? नहीं, सिंपल सी बात है, पागल कहलाओगे। या तो ज्यादा से ज्यादा गर्मी में, अगर ज्यादा ही गर्मी है, वो भी ज्यादा सिर्फ गर्ल्स यूज करेंगे, बॉयज फिर भी यार क्या फर्क पड़ता है, नहीं चाहिए, ठीक है, उनकी स्किन थोड़ी हार्ड है, फर्क ही नहीं पड़ता, लेके भी गए तो हो गया, दोस्त लोग तो पूरा मजा उड़ा देंगे। तो ये इस हिसाब से बारिश में ये जरूरी है। तो ये रिलेटिव का टाइम एंड प्लेस दोनों को कंसिडरेशन करके आप देखोगे, प्रोडक्ट का डिमांड करोगे। इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल, एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर हैज मोर यूटिलिटी इन द रेनी सीजन एज कंपेयर टू अदर सीजन बिकॉज रिस्क ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेस हाई। बारिश में पानी भी थोड़ा अच्छा आता भी नहीं है, उस हिसाब से उसको प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है, बाकी दिन पे तो फिर भी एक बार चल जाएगा। रूम फ्रेशनर हैज मोर यूटिलिटी इन द बाथरूम एज कंपेयर टू द ड्राइंग रूम। तो जब जरूरत है तो जहां पे आप करते हो यूज, तो रोज रूम फ्रेशनर मारते रहोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। किसी किसी को उससे भी एलर्जी होती है,
तो फिर मतलब है क्या? कुछ भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमने रूम फ्रेशनर का एग्जाम्पल देख लिया, यहाँ पे देख लिया एक्वागार्ड। तो 6 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। जरा देखते हैं 6 पॉइंट। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं आंसर में। FEATUR हमारा कंप्लीट हो चुका है। ESUD जरा देखते हैं, ठीक है। पॉइंट E, दैट इज इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। ये क्या है जरा देखेंगे। अब चारों पॉइंट साथ में कर लेंगे या दो दो करते हैं, चलो। सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी आर डिफरेंट, ये तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था ना, इंट्रोडक्शन। सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी ये दोनों अलग अलग है। तो आपके लिए और जो 3 पॉइंट थे वो पहले रखता हूं मैं, आप जरा रीड कर लो। ऐसे ऐसे 3-3 पॉइंट करके आप ब्रेक करके आप याद करो, आंसर्स आपका यहाँ पे ही खत्म होना चाहिए। तो अलग से आपको ध्यान नहीं, अलग से आपको सिर्फ अंदर के पॉइंट्स याद करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी एंड प्लेजर आर डिफरेंट। अभी है ना बहुत सारे आपके पॉइंट्स बन रहे हैं गिव रीजन वगैरह के लिए, ट्रू और फॉल्स, एग्री डिसएग्री के लिए। आपको पूछेंगे यूटिलिटी आर प्लेजर आर डिफरेंट, तो आपको पूछेंगे एग्री डिसएग्री। एग्री तो क्या रीजन है, आंसर लिखो ब्रीफ, 4 मार्क का 5 मार्क का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यूटिलिटी प्लेजर अलग है। कमोडिटी में हैव यूटिलिटी बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इज कंजम्पशन विल गिव प्लेजर टू द कंज्यूमर। सीधी सी बात है। टेक्स्ट बुक इज यूटिलिटी फॉर अ स्टूडेंट बट ही मे नॉट डिराइव प्लेजर फ्रॉम रीडिंग इट। उसे लगेगा नहीं अच्छा क्योंकि नहीं है, काम का तो है पर यहाँ पे ये चीज़ों की कमी है, तो दूसरी बुक का रेफर कर लिया। तो इस हिसाब से ये चलते रहेगा। तो ये डिफरेंट है, चीज़ें ज़रूरी है पर पता नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो ऑल्टरनेटिव चीज़ों पे ध्यान देना। तो इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कमोडिटी में है यूटिलिटी बट नॉट नेसेसरी दैट कंजम्पशन विल गिव प्लेजर, ज़रूरी नहीं है। तो आप इसलिए सर नोट्स दो आपके नोट्स ये है वो है, तो डिफरेंट क्योंकि वो अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे काम होने वाला है। पॉइंट नंबर 8, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में दैट इज सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी आर डिफरेंट। ये यहाँ पे चल क्या रहा है, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, कभी वो अलग है। ये चीज तो आपको ध्यान में ही रखना है, अदरवाइज फायदा क्या है। तो देखते हैं पढ़ते हैं। यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट। क्या डिफरेंस है देखते हैं। ये प्री और पोस्ट हमने पहले भी पढ़ा है। कंजम्पशन बस सेटिस्फेक्शन एंड, ठीक है। तो यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, ये आपको क्यों कंज्यूम करना है वो यूटिलिटी उसका कॉज एक कारण है, बस सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, वो क्या है उसका एंड रिजल्ट है। यूटिलिटी इज एज्यूम्ड सेटिस्फेक्शन बट सेटिस्फेक्शन समथिंग दैट इज एक्चुअली रियलाइज्ड बाय अ पर्सन थ्रू कंजम्पशन। ये भी हमने किया, यूटिलिटी इज एज्यूम, हमने सोचा पिकनिक जाएंगे ऐसा ऐसा होएगा, बट सेटिस्फेक्शन जब आने के बाद एक्चुअल में मजा आया कि नहीं, दैट इज डिफरेंट। और ये रियलाइज भी होगा और हर पर्सन के लिए अलग अलग। कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा लगा, ये किसी के लिए यार मूवी अच्छी लगी, मूवी अच्छी नहीं लगी, तो ये डिपेंड करता है। शॉपिंग करके आ गए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो नीचे देख रहे हो बच्चा कितना खुश है, मम्मी हमारे लिए ये लाई है वो लाई है। जब पेरेंट्स भी कुछ चीज़ें लेके गए बच्चों के लिए, हमें ये अच्छा लगेगा, घर पे पहुंचे यार कंज्यूम, ये तो यार कलर पसंद नहीं आई, ये फिटिंग नहीं आई, तो वो इस तरीके से क्या हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं। और 2 पॉइंट बचे हैं, दैट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ द वांट। तो उसको जरा देखते हैं। यूटिलिटीज मल्टी, मल्टी मतलब बहुत सारे यूज, क्या है बहुत सारे यूज कैसे जरा देखते हैं। कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूज। मल्टी, एक ही चीज बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल है, या एक ही कमोडिटी बहुत सारे अलग अलग पर्पज सॉल्व कर रही है। जैसे एग्जांपल है आपके लिए, बाजू में भी देख लो, रीड भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कैन सर्व टू सॉरी यूज टू सर्व मैनी पर्पज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ समझाने की जरूरत है, पानी क्या क्या चीज के लिए यूज होता है आपको पता ही है, ईवीएस वगैरह में आपने साइंस में पढ़ा ही है आपने पहले। इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी लगा दो बटन, और क्या क्या चलाना है उससे, जो चला, मोबाइल चार्ज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, टीवी चल रहा है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, बस यूज है ही, अनलिमिटेड ही है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वन, किस इंटेंसिटी से आपको चीज चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मला ते पाहिजे, मुझे ये अचीव करना है, क्या इंटेंसिटी है, क्या आपको कब कंज्यूम करना है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। क्या है उसके अंदर इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी। मोर इंटेंस द वांट,
ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितनी आपकी इच्छा है पढ़ाई करने की, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, उतने ही अच्छे तरीके से आप काम करोगे। एज एंड विद द अर्जेंसी ऑफ द वांट डिक्लाइन, अभी ये तो कुछ फायदा ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम अभी अभी आप जो पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम बस आने वाले, उसका 2 महीने पहले की तैयारी देख लेना। नहीं पढ़ने वाला भी पढ़ना चालू हो जाएगा। 2 महीने तो नहीं पड़ेगा, लास्ट के महीने तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट अर्जेंसी। अब तो चाहिए भाई, तेरे नोट्स इनकम्प्लीट है भाई, तेरी बुक दे। उस टाइम तो बोलेगा बुक नहीं चाहिए। उस दिन असली पहचान होगी आपके दोस्त की, आपको बुक दे रहा है कि नहीं। वैसे नौबत आने मत दो, पहले ही कंप्लीट रखना। और भी तरीके हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। द यूटिलिटी ऑफ नोट्स, वही एग्जाम्पल आ गया। यूटिलिटी ऑफ नोट्स इज हायर व्हेन द एग्जाम आर क्लोजर एज द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स फॉर नोट्स इज इंटेंस, हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यूटिलिटी ऑफ अ फैन इज हाई व्हेन द वेदर इज वार्म आउटसाइड, और इंटेंसिटी ऑफ वांट फॉर द फैन ब्रीज इज, मतलब वांट फॉर द फैन ब्रीज इज, तो जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी चल रहा है, ठंडी हवा है, तो फैन यार बंद कर दो। तो ये आपके लिए पॉइंट्स थे फीचर्स यूडी के। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आपको फीचर्स यूडी याद रखना है। एफ से बार बार ये रिपीट करते रहो, और रिपीट भी ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है। एफ जैसे हमको बोला फॉर्म बेसिस ऑफ डिमांड, उससे क्या होगा, क्या डिमांड सही है कि नहीं है, एथिकली न्यूट्रल। फिर क्या था, आपको ये डिपेंड करेगा अलग अलग लोगों से, और किस किस से अलग है। ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज नॉट मेजरेबल, आप गिन नहीं सकते हो। यूटिलिटी सब्जेक्टिव, रिलेटिव, इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। देखो डिफरेंट कहाँ से, डिफरेंट फॉर यूजफुलनेस अलग, यूजफुल हो नहीं हो अलग बात है। प्लेजर आपको कंज्यूम करने के बाद भी अच्छा लगे नहीं लगे अलग बात है। satisfaction यूटिलिटी आर इंटरकनेक्टेड बट दे आर डिफरेंट। प्री पोस्ट कंजम्पशन के बारे में बात है। यूटिलिटी इज मल्टीपल पर्पस, बहुत सारे अलग यूज है। डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, क्या इंटेंसिटी से आपको चीज चाहिए, तो उससे आपका डिपेंड करता है। ये आपका फीचर्स ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हमने हमारे आंसर में फर्स्ट आंसर जो था फीचर्स, वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आंसर यहाँ पे है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो ये चीज भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज रिवाइज करो, ये आंसर अभी का भी लेक्चर होने के बाद उसको उसी टाइम याद करो, और उसको लिखो। लिखने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 80 मार्क्स का पेपर आपको लिखना है। ये चीज आपको इसी तरीके से करनी है, ठीक है।